Okay, hello students. I welcome you again here in the second video of the Thieves story of class 10 from second English. Uh, so the first part of this chapter we had completed. Now again we will continue the second part of this chapter, the Thieves story. So now let's start. Uh, those who have not watched the first part video, go and watch. ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जब उसने अनिल से पूछा था कि आप मुझे काम पे रखोगे, तो अनिल ने रिप्लाई किया था ठीक है मैं तुम्हें काम पे रख लूँगा, लेकिन बताओ मुझे क्या तुम्हें मैं तुम्हें पैसे दे नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पे अब क्या बोलता है वो, जब अनिल ने कह दिया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसा नहीं दूंगा तुम्हें, तो उसने आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, तो उसने थोड़ी देर सोचा अरे क्या करूँ, पैसा तो देगा या नहीं। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, लगता है मैंने गलत इंसान को चुन लिया मेरे पर्पस के लिए। फिर मैंने पूछा ठीक है पैसे नहीं दोगे आप, कैन यू फीड मी, आप मुझे खाना दे सकते हो, खाना तो दे सकते हो ना, मैं आपके लिए काम करूँगा। तो तुरंत अनिल ने भी तुरंत पूछ ही दिया कैन यू कुक, खाना बनाने आता है। तो मैंने झूठ ही कह दिया, उस टाइम तो झूठ कह दिया, आई लाइड अगेन। फिर मैंने झूठ बोला, क्या झूठ बोला, आई कैन कुक, हाँ हाँ मुझे खाना बनाने आता है, कैन लगाया ना, मतलब वो डेफिनेटली बोल दिया मुझे खाना बनाने आता है। ठीक है, इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, ठीक है ये तुम्हें खाना बनाना आता है, तुम खाना बना सकते हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो मैं तुम्हें खाना दूंगा और मेरे लिए तुम काम करना। अब आगे बतला रहा है हरी सिंह, मतलब चोर लड़का, आगे क्या हुआ। दोनों में डन हो गया वहाँ पे। ही टूक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप, अब उसने मुझे अपने कमरे में ले गया। अनिल का कमरा कहाँ पे था, जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था। जुमना स्वीट शॉप एक रेस्टोरेंट था, उसके ऊपर में उसका कमरा था। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और मुझे वहाँ पे ले जाया गया उसने, और मुझे उसने बोला कि मैं सो सकता हूँ कहाँ पे, बालकनी में। बट तो बट द सॉरी मैं बालकनी में सो सकता हूँ, इसने मुझे बता दिया। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल इट गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, मुझे तो उसने बता दिया लोकेशन, मुझे कहाँ पे सोना था, बालकनी मुझे बता दिया। बट द मील आई कुकड, उस रात में, द मील आई कुकड दैट नाइट, उस रात में मैंने जो खाना बनाया था, मस्ट हैव बीन टेरिबल, लगता है खाना जल उल गया होगा। ठीक है, ये मुझे एहसास कैसे हुआ, तो इसका रीज़न यहाँ पे है, बिकॉज अनिल गेव इट, इट मतलब क्या है यहाँ पे देखिए, ये प्रोनाउन जो आया है इट किसके लिए है, मील के लिए। ठीक है, उस मील को, उस भोजन को जो मैंने बनाया था, गेव दे दिया, किसको दे दिया, टू अ स्ट्रे डॉग, बाहर में जो आवारा कुत्ता रहता है, ठीक है स्ट्रे डॉग, उसको खिला दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे बताया ठीक है तुम जाके रात को रेस्ट करो। उसने मुझे कह तो दिया कि रेस्ट करो, बट आई जस्ट हंग अराउंड, मैं थोड़ी देर वहाँ पे सोचता रहा। ठीक है, एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, मैं वहीं पे रहा और वो भी हंस दिया। कुडंट हेल्प लाफिंग मतलब क्या, हंसे बिना नहीं रह पाया। ठीक है, मैं कैसे था वहाँ पे, मैं स्माइल कर रहा था, तो मेरी स्माइल को देख करके अनिल भी हंसे बिना नहीं रह पाए, वो भी हंस दिया। ये क्लियर। अब आगे लेटर, लेटर आगे क्या होता है,
फिर बाद में क्या होता है, लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। क्या बात है, ही मीन्स कौन, अनिल। जब मेरे साथ ये घटना घटा मतलब क्या, मैंने जब खाना बनाया लेकिन जला दिया, तो फिर क्या हुआ, ही पेटेड मी ऑन द हेड, मेरे सर पर उसने हाथ रखा और थपकी दी, थपथपाया और बोला नेवर माइंड, चिंता मत करो, ठीक है, ज़्यादा मत सोचो, तुम्हें नहीं आता है कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, उसने मुझे बोला बच्चे खाना बनाने नहीं आता तुम्हें, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाने सिखाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write up whole sentences and to add numbers. और फिर क्या बोल रहा है, खाना बनाना तुम सीख जाओगे, तुम्हें तेरा नाम लिखने सिखा दूंगा। और उसने ये भी कहा, नाम ही नहीं, पूरा सेंटेंस तुम एक दिन लिख पाओगे, ओके, होल सेंटेंसेस। और इतना ही नहीं, टू ऐड नंबर्स, तुम्हें जोड़ भी सिखा दूंगा मैं, काउंटिंग सिखा दूंगा, गिनती सिखा दूंगा, सारा चीज़, टेंशन मत लो। आई वॉज ग्रेटफुल, आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एडुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। मैं सपने में खो गया, मैं अनिल का काफ़ी आभार व्यक्त कर रहा था। आई न्यू, मैं सोचने ये लगा, दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एडुकेटेड मैन, यदि मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह जिस दिन लिख पाऊंगा ना, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, फिर इसकी कोई सीमा नहीं रहेगी कि मैं क्या कर पाऊंगा। बहुत कुछ कर सकता हूँ यदि मैं एक बार पढ़ लिख किया तो, मुझे लिखने आ जाएगा, काउंटिंग आ जाएगा, गिनती आ जाएगा, जोड़ने के लिए आ जाएगा, मैं अपना नाम लिख पाऊंगा, ये सब सारी चीज़ें। उसको एहसास होने लगा क्या, कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा और रिस्पेक्टेड पर्सन बन जाऊंगा। उसको सुखद एहसास हो रहा था काम करके अनिल के साथ। ये कह रहा है, इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करके, अनिल को एज ए मालिक के तौर पर देख करके, उनके अंडर काम करके उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day। क्या है, इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के पास रह करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उसके लिए काम करके। मैं सुबह में क्या करता था, वो डेली रूटीन बतला रहा है, आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज। मैं सुबह में चाय बनाता था और उसके बाद मेरा काम क्या था, मार्केट जाना, चीज़ों को सप्लाई कराना, जा कर के मुझे लाना पड़ता था। और जब मार्केट जाता था ना, तो कह रहा है, खुद बता रहा है कि मुझे फ़ायदा होता था। क्या फ़ायदा होता था, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day, हर एक दिन वो ₹1 कम से कम एटलीस्ट बचा ही लेता था। जब अनिल इस लड़के को पैसा दे करके मार्केट भेजता था कि तुम सब्जी ले आना, मिर्च मसाले ले आना या फिर कुछ भी ले आना, तो उसमें से उस पैसे में से यह प्रॉफिट कर लेता था, पैसा रख लेता था, चाहे जैसे ही मैनेज कर लेता था या और पैसा रखता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। कह रहा है कि ऐसा नहीं कि अनिल को पता नहीं है, मुझे लगता है, आई थिंक मुझे लगता है, ही न्यू, ही मीन्स अनिल, अनिल को ये चीज़ पता था कि आई मेड अ लिटिल मनी, कि मैं थोड़ी
थोड़े थोड़े करके पैसे मैं रखता हूँ, मैं बचाता हूँ, या फिर ये तो अच्छा लग रहा है सुनने में कि पैसा मार लेता हूँ। ठीक है, ये चीज़ अनिल को पता था। ठीक है, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसने कभी भी बुरा नहीं माना, इस चीज़ के बारे में दिमाग में लाया ही नहीं कि पैसा मार लेता है, मुझे कभी उसने पूछा ही नहीं। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। अब अनिल के बारे में थोड़ा यहाँ पे बात कर रहा है वो लड़का, चोर लड़का, कि अनिल का रूटीन जो, या फिर प्रोफेशन जो था, या फिर पैसे जो अर्निंग करने का उसका जो तरीका था क्या था, देखते हैं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स ये फ्रेजल वर्ड है, इसका मतलब होता है नॉट रेगुलर। ठीक है, छोड़ छोड़ कर। तो अनिल मेड मनी, मेड मतलब यहाँ पे अर्नड, अर्नड कमाना, ठीक है, कमाता था या फिर पैसा लाता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ही वुड बोरो 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी अनिल जो पैसा कमाता था वो रेगुलर नहीं था उसके पास। ठीक है, वुड बोरो 1 week, लैंड आर द नेक्स्ट। जो उसका जो खर्चे था वो 1 सप्ताह तक जहाँ से भी कुछ भी खाता था, सब्जी हो गया, राशन पानी कुछ भी है, या कुछ भी खर्चा है, तो वो 1 महीने 1 सप्ते तक उधार खाता था, फिर नेक्स्ट वीक में उसको पे करता था। He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. अच्छा, एक चीज़ और है, बुराई चीज़ बोल सकते हैं। ठीक है, कि ये पैसा जैसे ही उसके पास आता था, अनिल के पास, उन पैसों को वो रखता नहीं था। जैसे उसके पास पैसा आया वो दोस्तों के साथ जाता था और सेलिब्रेट कर देता था, मतलब उसको खर्चे कर देता था। और वो काम क्या करता था तो इट इज़ नॉट वेरी मच क्लियर, बट फ्रॉम हियर इट सीम्स दैट ही यूज टू राइट मैगजीन्स, या फिर मैगजीन के लिए वो काम करता था। ठीक है, अजीब तरीका था उसका जीने का। अब एक दिन की घटना है, क्या घटना घटा देखते हैं। वन इवनिंग ही केम होम with a small bundle of notes. बात ला रहा है यहाँ पे कि क्या हुआ उसके साथ। एक बार की बात है, सब कुछ एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी फाइन, बट वन मोमेंट कैम, एक ऐसा क्षण आया। क्या हुआ यहाँ पे देखते हैं। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक बार क्या है, शाम का समय था जब अनिल काम करके आया, तो शाम के टाइम में लौटा था और अपने साथ पैसों का गड्डी लाया था। बहुत ज़्यादा बड़ा गड्डी नहीं था, छोटा सा। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। अब मुझे ये बताया कि मैंने आज कुछ किताबें बेचा है पब्लिशर को। ठीक है, बुक पब्लिशर को। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। मुझे सिर्फ उसने ये बताया, और उसके बाद फिर क्या बोला उसने कुछ नहीं। उसने पैसों को रखा, कहाँ पे रखा? अंडर द मैट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे पैसे कहाँ रखा है। मैट्रेस के नीचे रखा। ठीक है, जहाँ पे बेड नीचे सोया था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। ये बता रहा है कि मेरे काम करते करते अनिल के पास लगभग 1 महीने हो गए थे। ओके, ऑलमोस्ट लगभग 1 महीने हो गए थे। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग,
क्या बोल रहा है, 1 महीने तो बीत गए थे काम करते करते। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। पैसा उसके पास आता था, पैसा मुझे देता नहीं था, दोस्तों के पास स्पेंड करता था, वो खर्च कर देता था। मेरे एक काम करते करते 1 महीने बीत गए थे। तो काम तो मैं कर ही रहा था ना, मैं काम कर ही रहा था। तो जो मुझे फ़ायदा जो होता था एज फाइनेंशियली, वो सिर्फ क्या, जो मैं मार्केट जाता था और जो चीटिंग थोड़ा सा करता था, पैसे जो मैं प्रॉफिट करता था 1 रुपया हर एक दिन, वही जो पैसा मुझे मिलता था और कुछ भी नहीं। मैं जब से काम कर रहा हूँ तब से मुझे सैलरी के रूप में तो कुछ दिया ही नहीं गया है, या फिर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. अब यहाँ के क्या क्या बोल रहा है, I had every opportunity for doing so. मुझे चीटिंग, बहुत बड़ा चीटिंग करने का कई मौके आए थे। ठीक है, और आज क्या है, रात में तो ऐसा हुआ था, शाम में हुआ था ऐसा। ठीक है, शाम में पैसे लेकर के आया था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अच्छा, एक चीज़ और है, अनिल कह रहा है चोर कि मेरे ऊपर इतना विश्वास करने लगा था, इतना विश्वास करने लगा था कि मुझे जो मेन डोर का दरवाजे का चाबी भी दे रखा था। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। जब मेरा इच्छा करे मैं आ सकता था, जा सकता था। अनिल तो यहाँ रहता नहीं था, ऑफिस आता था काम करने। तो कह रहा है ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। मैं आज तक जितने भी इंसानों से मिला, इस तरह का विश्वसनीय पर्सन, इतना ट्रस्ट करने वाला इंसान किसी के ऊपर मैंने देखा ही नहीं था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। और इतना विश्वसनीय था ना, ये चोर खुद कह रहा है कि इतना विश्वसनीय, इतना विश्वास करता था मेरे ऊपर, यही कारण है कि उसे लूटना मेरे बस की बात नहीं था, बहुत मुश्किल था। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा चीज़ बताने जा रहा है आगे। ये चोर है, इसको बहुत एक्सपीरियंस है लोगों को फेस पढ़ने का। क्या बतला रहा है, इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। समटाइम्स he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. Right? इसमें क्या बतला रहा है, इसमें ये बतला रहा है कि उस तरह के विश्वसनीय सीधा सा आदमी को लूटना उतना आसान नहीं है, जबकि एक लालची इंसान, इट्स इजी टू रॉब अ ग्रेडी मैन, यदि कोई लालची व्यक्ति है ना, उसे लूटना बहुत आसान है। कारण ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस पर्सन और मैन। कोई इंसान इतना केयरलेस है, इतना केयरलेस, उसको कुछ लूटे जाने का डर ही नहीं है। अरे जो होगा होगा, जो होगा होगा। ठीक है, ये चीज़ बता रहा है यहाँ पे। समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड। उनको ये पता ही नहीं रहता कि मुझे लूटा गया है, नहीं लूटा गया है, क्या हुआ है मेरे साथ, नहीं हुआ है। ठीक है, एंड टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और सारा काम में मतलब बेकार हो जाता है। ये तो फिर अपना एक्सपीरियंस से बता रहा है। वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। अब यहाँ पे इस लाइन में क्या है, ये बतला रहा है, वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब यह समय है जब मैं कुछ अच्छी वाली चीज़ें करूँगा। मैंने खुद से बात किया, मैंने खुद सोचा, ठीक है, कि इतना दिन हो गया और मैं आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। आउट ऑफ प्रैक्टिस मतलब क्या, इतना दिन हो गया, 1 महीना हो गया, अभी तक मैं चोरी नहीं किया हूँ। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, ये भी सोच रहा है, ये भी सोच रहा है, क्या सोच रहा है,
इफ़ आई डोंट टेक द मनी, जो अनिल ने ये बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड, नाना प्रकार की चीज़ें उसके दिमाग में चल रहा है। वो सोच रहा है इफ़ आई डोंट टेक द मनी, यदि मैं इस पैसे को नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगा ना, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो सिर्फ ये दोस्तों के पास जाएगा और सारा वेस्ट कर देगा, पैसा स्पेंड कर देगा, खर्चा कर देगा। तो इससे अच्छा होगा ना, इट विल बी बेटर दैट आई टेक मनी। आफ्टर ऑल, खैर जो भी है, ही डजंट इवन पे मी, और तो और मुझे पैसा भी तो नहीं देता है, मैं जो काम करता हूँ वो तो मुझे कुछ पैसा ही, ये सब बहुत सारी चीज़ सोच करके, ठीक है, कि ये पैसा झूठ मूठ में पैसा खर्चा कर देगा, दोस्तों के पास खा पी के उड़ा देगा, मुझे पैसा भी नहीं देता मेरे काम के बदले, ये सब सी चीज़ें सोच करके, और ये सोचता है कि मैं इसके पैसे को ले लूँगा। ठीक है, तो ठीक है, आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगेन वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, वीडियो नंबर थर्ड पार्ट में। ओके, थैंक यू।